बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ दिन पहले हमने बहारिया सूरजमुखी के बारे में आपसे बातचीत की थी, जिसमें ये वीडियो अपलोड की थी कि सूरजमुखी का वक्त काश्त क्या है, बर वक्त काश्त की क्या अहमियत है और कौन सी ज़मीन और ज़मीन की तैयारी के बारे में भी आपसे बात की थी, और इसी तरह बुआई के वक्त कौन सी खादें कितनी मिकदार में डालनी चाहिए वो भी उस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था। तो काश्तकार भाइयों, आज इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि बिजाई से पहले सूरजमुखी के बीज को ज़हर लगाना या बीज को ज़हर आलूद करना क्यों ज़रूरी है, इसके काश्त के कौन कौन से तरीके हैं, और इसी तरह इब्तदाई स्टेज में जड़ी बूटियों की तलफ़ी क्यों ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हस्ब मामूल आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। काश्तकार भाइयों, आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आप जानते हैं कि जब हम सूरजमुखी का इंतहाई कीमती बीज लेके आते हैं, जब हमारे काश्तकार इसकी बिजाई करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन होती है, वो बहुत पुअर होती है। यानी बीज जो है वो उगता ही नहीं है। अगर उगता है तो इब्तदाई स्टेजेस में विल्टिंग का शिकार हो जाता है, मुरझाव का शिकार हो जाता है, मरना शुरू कर देता है। इसकी क्या वजह है? काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि ज़मीन में बहुत सारे ऐसे जरासूमें पाए जाते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, और ये जरासूमें जो हैं हमारे बीज को, जब बीज हम ज़मीन में डालते हैं, बिजाई करते हैं, तो ये बीज को गला सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीज उग नहीं पाता। अगर उगता भी है तो नन्हे मुन्ने पौधे मुरझाव का शिकार हो जाते हैं, और इस तरह हमारे जो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद है वो बहुत कम रह जाती है। तो इस मसले पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि बुआई से पहले हम सूरजमुखी के बीज को किसी फंजीसाइड से ज़हर आलूद कर लें, किसी फंजीसाइड से मिला लें। मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड मिलती हैं, लेकिन जो आम सी फंजीसाइड है जो तकरीबन हर डीलर के पास मौजूद होती है, उसे हम थायोफिनेट मिथाइल कहते हैं। थायोफिनेट के 2 ग्राम और बीज का 1 किलोग्राम आपस में मिला लें तो ये काफ़ी होता है। यानी 2 ग्राम फ़ी किलो बीज के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, जब हम इसको ट्रीट करके ही बीज को इस्तेमाल करेंगे, इसकी बुआई करेंगे, तो हमारे जो पौधे हैं वो तंदुरुस्त उगेंगे, फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी रहेगी, और इस तरह हमारी पैदावार पर कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसके तरीक़े काश्त से मुताल्लिक़ है तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त किया जाता है। यानी रिजेज़ पे भी काश्त किया जाता है, प्लांटर के ज़रिए भी काश्त करते हैं, और ड्रिल के ज़रिए भी हमारे काश्तकार भाई सूरजमुखी को काश्त करते हैं। जो बेहतरीन तरीका है वो रिजेज़ का है, क्योंकि इससे एक तो फसल की जो जर्मिनेशन है, जो उगाव है, वो यकीनी हो जाता है, और जो पौधे से पौधे का फासला है वो भी हम आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, रिजेज़ के तरीके से अगर आपने काश्त करना हो तो पहले से तैयार शुदा ज़मीन में आपने शर्कन गर्बन 2.5 फुट के फासले पर रिजेज़ बना लेनी है। अब बुआई से पहले इन रिजेज़ में पानी छोड़ देना है, पानी लगा देना है। उसके बाद आपने बीज को पानी के ऊपर खुश्क मिट्टी में 9 इंच के फासले पर बीज को सो कर देना है, बुआई कर देनी है। बीज को कतई पानी में सो नहीं करना, उसकी बिजाई नहीं करनी, क्योंकि अगर पानी में आप उसकी बिजाई करेंगे तो एक तो बीज के गलने सड़ने का इम्कान होता है, दूसरा आपने जो फंजीसाइड लगाई हुई होती है वो भी धुल जाने का इम्कान होता है। इसलिए आपने ऊपर जहाँ वतर हो वहीं पे इस बीज की बुआई करनी है। जो काश्तकार भाई अपना ड्रिल के ज़रिए या फिर प्लांटर से काश्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि पहले से तैयार शुदा ज़मीन पे पानी लगा दें, रौनी कर लें,
फिर जब ज़मीन वतर हालत में आ जाए तो अच्छी तरह 2-3 कल्टीवेटर चलाकर सुहागा दें। सुहागा देने के बाद 2.5 फुट के फासले पर, यानी लाइन टू लाइन जो फासला हो, कतार से कतार का जो फासला हो, वहाँ आप ड्रिल कर सकते हैं। प्लांटर के ज़रिए भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि बिजाई के वक्त तर-वतर हालत होनी चाहिए, क्योंकि खुश्क ज़मीन में जो है वो इसकी जर्मिनेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, जर्मिनेशन पुअर होती है। तो काश्तकार भाइयों, एक तो बीज की जो गहराई है वो 2 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं ले जानी। अगर गहराई 2 इंच से ज़्यादा हो गई तो जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होगी, पौधे ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पौधों की तादाद कम रहेगी। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि हमारी जो सूरजमुखी की फ़सल है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी करने वाली फ़सल है। इसलिए इब्तदाई स्टेजेस में अगर जड़ी बूटियों से इसे बचा लिया जाए तो इसकी बढ़ोतरी भी अच्छी रहती है और फसल सेहतमंद रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि इब्तदाई दिनों में इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं उगने देनी चाहिए। लिहाजा जब आप काश्त कर लेते हैं तो काश्त के फ़ौरन बाद तर-वतर हालत में किसी भी ऐसी केमिकल जो जड़ी बूटी मार हो, मसलन पेंडिमेथिलीन 800 से 120 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो इंशाअल्लाह जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी। अगर आपके पास लेबर है, अफरादी क़ुव्वत मौजूद है, तो आप इसको गोडी के ज़रिए भी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो तल्फ़ कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, गोडी के ज़रिए तल्फ़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, फिर जड़ों में हवा की जो आमदोरफ्त है वो भी कायम रहेगी, और इस तरह जो हमारी फसल है वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह जो हम आगे चलेंगे, हमारी फसल काश्त होगी सूरजमुखी की, तो जो साथ के ऑपरेशंस हैं वो उसमें जड़ी बूटियों का अपना गोडी का, कौन सी गोडी किस वक्त करनी चाहिए या फिर इस पर कौन से कीड़ों का हमला होता है, वो साथ आपको बताते चलेंगे। लिहाजा आप कोशिश करें, क्योंकि जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, पहले भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें जो है वहाँ जनूबी इलाके के जो हमारे काश्तकार हैं वो सूरजमुखी 15 जनवरी से बल्कि 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें, और जो हमारे शुमाली इलाके के ज़मींदार और काश्तकार हैं वो 15 जनवरी से आखिर फरवरी तक इसकी काश्त मुकम्मल करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।